नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना एक और क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 4th रहेगा, जिसमें हम जानेंगे विधायिका और विधान से आप क्या समझते हैं और इसके कार्य और प्रकार। आपको पता होगा कि आपका एग्जाम आने वाला है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी, तो उसी के ऊपर ही आपका 4th वीडियो है, यानी 4th आंसर राइटिंग की। देखो, इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि हम आंसर राइटिंग देखें। वीडियो का मकसद ये है कि आपको लास्ट समय पे रिवीजन करवाना और आपको समझाना कि आपको पेपर में आंसर राइटिंग करनी कैसी है, वो वीडियो का मकसद है। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मैं भी आपसे यही एक्सपेक्ट करूँगी कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करो। कमेंट करना ना करना आपके ऊपर है, लेकिन एक बार सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करो, ताकि इससे क्या है कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ, आपको चीज़ें समझ में आ रही है। देखो, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी क्वेश्चन हो आपको उसको 3 भागों में लिखना होता है। पहला परिचय, दूसरा आपका बॉडी रहेगा और उसके बाद भूमिका। तो परिचय भूमिका तो बच्चा बच्चा लिख लेता है, लेकिन मिड में क्या लिखना है और मेन आपका यही होता है। 1 नंबर इसका होता है, 1 नंबर इसका होता है, मिड का पूरे नंबर होते हैं। तो हम ये जानेंगे कि अगर ये क्वेश्चन आपका आ जाए, जिन बच्चों को पता है तो वो देख लो कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, जिसको नहीं पता वो समझ लो कि विधायिका और विधान में क्या डिफरेंस होता है। देखो, विधायिका का मतलब पेपर में लिख के नहीं आएगा, लेकिन मैंने आपके लिए लिखा है कि विधायिका का मतलब होता है विधानमंडल, और विधान का मतलब होता है कानून, जो कि नियम और कानून बनते हैं ना, विधि सुना होगा आपने। वो तो विधान का मतलब हो गया कानून और विधायिका का मतलब है विधानमंडल। अब यहाँ पे क्वेश्चन समझने से, आंसर राइटिंग समझने से पहले एक चीज समझो, जैसे कि हर एक राष्ट्र के लिए संसद होती है। संसद 2 भागों में होती है, लोकसभा और राज्यसभा। ऐसे ही ये तो सेंट्रल लेवल पर है, ऐसे ही स्टेट लेवल पर हर एक राज्य में होती है विधानमंडल। क्या होती है? विधानमंडल होती है। विधानमंडल भी 2 भागों में बटी हुई होती है। एक होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। जरूरी नहीं है कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों राज्यों में हो। जो राज्य बड़े होते हैं उनमें दोनों आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब आगे हम पढ़ेंगे, बट अभी मेरा समझाने का मतलब यह है कि विधानमंडल एक टाइप से संसद है। सेंट्रल लेवल पर है संसद और स्टेट लेवल पर उसी का नाम हो गया विधानमंडल। हर एक स्टेट में अलग से विधानमंडल होती है। तो विधायिका का मतलब है विधानमंडल और विधान का मतलब है नियम, कानून या विधि। अब देखो, विधानमंडल एक देश की संसद या विधानसभा होती है जो कानून बनाने की जिम्मेदारी संभालती है। यह एक महत्वपूर्ण संस्था है जो सरकार की नीतियों पर निगरानी रखती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। बहुत इजी डेफिनेशन है, इससे इजी डेफिनेशन तो कुछ हो ही नहीं सकती है। अगर आपको भी इजी लगी हो तो कमेंट करके बताना कि हाँ मैम इजी है। उसके बाद देखो, ये आपसे पूछा था कि विधायिका से आप ये विधायिका यानी विधानमंडल से आप क्या समझते हो, तो ये रहा आपका आंसर। ये हम समझते हैं कि विधानमंडल क्या होती है, एक संसद होती है और इसका कार्य क्या होता है, कानून बनाना इसकी जिम्मेदारी होती है और सरकार की नीतियों पर निगरानी रखना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, ये इसका कार्य हो गया। अब विधायिका के हम पहले, यानी विधायिका मतलब विधानमंडल, इसके कार्य जानेंगे और इसके प्रकार, ठीक है। फिर हम लास्ट में विधान को पढ़ेंगे। देखो, विधानमंडल जो है ना, वो 2 भागों में होता है। आप इसको 2 टाइप से समझ सकते हो, जैसे मैंने समझाया है वैसे भी, या तो आप ऐसे लिख सकते हो कि विधानमंडल के 2 प्रकार है, द्विसदनीय और एक सदनीय। एक सदनीय का अर्थ होता है जिसमें 1 सदन होते हैं और द्विसदनीय का अर्थ होता है जिसमें 2 सदन होते हैं, जैसे कि विधानसभा और विधान परिषद। जैसे सेंट्रल लेवल पर लोकसभा और राज्यसभा सदन हो गए अलग अलग, वैसे ही स्टेट लेवल पर विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। इस प्रकार के विधानमंडल वाले राज्य में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश ये शामिल है। क्यों? क्योंकि ना ये बड़े स्टेट है, आप देखोगे ना ये बड़े हैं, आकार में भी बड़े हैं, जनसंख्या भी है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर विधानमंडल होती है। विधानमंडल में दोनों सदन होते हैं, विधानसभा भी और विधान परिषद भी। और एक सदनीय विधानमंडल में केवल 1 सदन होता है जो कि है विधानसभा, वहां पे विधान परिषद नहीं होती फिर, ठीक है। इस प्रकार के विधानमंडल वाले राज्यों में अधिकांश राज्य शामिल है। वो राज्य कौन से शामिल है, कमेंट करके बताना कि कौन से राज्य के अंदर
एक सदनीय विधानमंडल है, यानी कि सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। आप कोई भी 2 स्टेट के नाम जो है वो कमेंट में बताना, ठीक है? ये आपके लिए होमवर्क है, ताकि आपको भी याद रहे। उसके बाद देखो विधानमंडल के कार्य लिखने हैं। जैसे जो कार्य संसद के होते हैं ना, सेम कार्य विधानमंडल के होते हैं। सबसे पहला कानून बनाना, क्योंकि आप अगर संसद में बैठो क्या करोगे? खाली तो बैठोगे नहीं, बहस बहस भी करना है, लेकिन कानून बनाना सबसे बड़ा कार्य है। तो विधानमंडल का भी मुख्य कार्य होता है कानून और नीतियां बनाना। सरकार की नीतियों पर निगरानी रखना, जो गवर्नमेंट नई नई स्कीम लेके आ रही है उसके पीछे कहीं धांधलेबाजी तो नहीं हो रही, कुछ वैसा तो नहीं हो रहा, या अगर उसमें कोई करप्शन है, या कहीं पे उसमें ऐसा लग रहा है कोई चीज़ बेकार है, कोई बिंदु बेकार है, तो उसमें सुधारने के लिए सुझाव दे सकते हैं। तो विधानमंडल का ये कार्य होता है। आपने देखा होगा संसद कुछ इस टाइप से होती है। यहाँ पे ऐसे होता है, लोकसभा के लोग बैठे रहते हैं, राज्यसभा के लोग बैठे रहते हैं। तो सरकार की नीतियों पर निगरानी रखना दूसरा कार्य हो गया। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, और बहसें करना भी लिख सकते हो, बहस करना, ठीक है? बहस करने का अर्थ पॉजिटिव वे में लेके जाओ, वो भी अच्छी बात है। बहस करेंगे तभी तो पता लगेगा ना कि सामने वाली पार्टी कमजोर है, या मतलब क्योंकि देखो अपोजिट पार्टी का होना ना बहुत ज़रूरी है। अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में सबसे मेन जो भूमिका होती है ना, वो अपोजिट पार्टी की होती है, जो हारी हुई पार्टी होती है। अगर अपोजिट पार्टी नहीं है तो फिर उनकी बुराइयां बताएगा कौन? फिर तो हमें वो अच्छे ही लगेंगे ना। जो अगर मान लो आज के टाइम पर अगर बीजेपी है सत्ता में, तो अगर उसके बीजेपी की पार्टी में कोई कमी है तो कांग्रेस हमें बताती है, न्यूज़ के जरिए या राहुल गांधी के भाषण के जरिए, या कुछ भी हो, मतलब कहीं ना कहीं से हमें पता लगता है कि हाँ बीजेपी के अंदर ये चीज़ गलत हो रही है ना। तो ये चीज़ जरूरी है, बहस करना बहुत ज़रूरी है संसद के अंदर, विधानमंडल के अंदर। क्योंकि बिना बहस के फिर हमें पता नहीं लगेगा कि संसद के अंदर आखिर चल क्या रहा है, गवर्नमेंट आखिरकार कर क्या रही है। तो ये तो आपका पूरा विधानमंडल हो गया। अब बारी आती है आपकी विधान की। विधान का अर्थ समझ लो। सब कुछ लिख लोगे। विधान का अर्थ होता है कानून या नियम, यानी कि लॉ और रूल, यही होता है। एक यह अब देखो विधान क्या होता है। विधान का मतलब मैंने आपको बता दिया, कानून वगैरह होता है, जो कि किसके द्वारा बनाया जाता है। बेसिकली बनाया तो संसद के द्वारा ही जाता है, और लिखा कहाँ पे है? संविधान में लिखा है। यानी संविधान के अंडर में रह कर के संसद कानून बनाती है। क्यों बनाती है? शासन को, देश को, संगठन को सही से चलाने के लिए। विधान का जो मुख्य उद्देश्य है वो है समाज में व्यवस्था बनाए रखना, शांति और शांति कायम, मतलब शांति की स्थापना करना, और न्याय को बनाए रखना। 3 चीज आप लिख सकते हो कि विधान का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है समाज में व्यवस्था बनाए रखना, न्याय को बनाए रखना, और शांति बनाए रखना, ठीक है? तो ये आपको विधान में लिखना है। उसके बाद विधान की परिभाषा लिख देना कि विधान एक देश, राज्य या संगठन के लिए बनाए गए कानूनों और नियमों का संग्रह है। मतलब संग्रह का मतलब कलेक्शन, एक टाइप का जो नियम और कानून है वो एक टाइप का कलेक्शन है, जो कि किसके लिए बनाया गया है? एक देश के लिए, एक राज्य के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि उसको कैसे कार्य करना है, क्या क्या शक्ति होनी चाहिए, और साथ ही कैसे शांति स्थापना की जा सकती है। जन कल्याण भी लिख सकते हो आप, जन कल्याण के लिए, समाज में व्यवस्था और न्याय को बनाने के लिए, ठीक है? अब विधान शब्द का अर्थ क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, बट आप इन शब्दों से समझ सकते हो कि विधान शब्द का अर्थ क्या होता है। विधान का मतलब है कानून, नियम, अधिनियम या संविधान। यही होता है क्या? विधान। यानी विधि, आपने सुना होगा ना, विधि का विधान या विधान। विधान का मतलब बेसिकली रूल रेगुलेशन, संविधान, नियम, कायदे, यही होता है। अब हमसे क्या पूछा था कि संविधान, सॉरी, विधान के प्रकार पूछे थे। तो विधान के प्रकार बता देना है। बेसिकली विधान के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है सर्वोच्च विधान, जिसमें आपको प्रॉपर संविधान के बारे में लिखना है। दूसरा होता है अधीनस्थ विधान, जो कि संविधान को ध्यान में रख करके जो नियम कानून बनाए जाते हैं वो। तो इसमें आपको वही लिखना है कि सर्वोच्च विधान संविधान है, यानी कि सबसे बड़ा जो नियम है वो संविधान है। यह देश का मूल कानून है, जो देश के शासन के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। क्योंकि संविधान देखोगे तो संविधान भी क्या है? एक टाइप से रूल है, एक बुक है, बुक ऑफ रूल्स, है ना? मतलब एक किताब है जिसमें नियम लिखे गए हैं। तो इसीलिए नियमों को या विधान को 2 भागों में बांटा है। एक तो सबसे बड़ा नियम, यानी कि उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, और जिससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता वही है हमारा संविधान। तो इसमें आपको संविधान लिखना है, ठीक है? और इसमें आपको जो और कानून होते हैं जो संविधान के द्वारा बनाए गए हैं वो लिखना है। संविधान
ये लाइन हो गई थी। यह सर्वोच्च विधान है जिसके अनुसार देश के सभी कानून और नियम बनाए जाते हैं। सर्वोच्च विधान की परिभाषा आसान शब्दों में अगर हम बात करें तो ऐसे लिख सकते हैं कि सर्वोच्च विधान एक देश का मूल कानून है जो देश के शासन, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। यह कानून देश के सभी नागरिकों और संस्थाओं पर लागू होता है चाहे कोई भी नागरिक हो। यहाँ पे वर्डों को समझो कि यह कानून देश के सभी नागरिकों पर लागू होता है और सभी संस्थाओं पर लागू होता है, और इसकी सर्वोच्चता, मतलब सर्वोच्चता होती है। सर्वोच्चता से तो ऊपर कोई वर्ड ही नहीं है ना। सर्वोच्चता यानी सबसे मेन जो है, सबसे सुप्रीम जो है वो यही होता है। उसके बाद है अधीनस्थ विधान। अधीनस्थ विधान जो होता है, अधीनस्थ विधान वे कानून और नियम होते हैं जो संविधान और संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। संविधान और संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वही होते हैं अधीनस्थ विधान, यानी कि संसद, संविधान को ध्यान में रखकर संसद के द्वारा जो बनाए गए कानून हैं वही होता है अधीनस्थ विधान। जैसे इसमें आप कोई भी कानून लिख सकते हो, जैसे मान लो मर्डर वगैरह का लिख सकते हो कि एक संविधान के अंदर ये बताया गया है कि जो पुलिस है वो आईपीसी धारा के तहत कार्य करती है, जो कोर्ट वगैरह होता है वो सीआरपीसी के द्वारा कार्य करती है ना। तो ये क्या है, मतलब कुछ नियम कानून है, किसके द्वारा बनाए गए हैं, संसद के द्वारा, लेकिन किसके उसमें, किसके अंडर में, संविधान के अंडर में। तो बेसिकली जो मेन होते हैं ना, मतलब जैसे छोटे छोटे कानून, वो हो गए हमारे अधीनस्थ। मेन क्या है, मेन संविधान है। तो वही आपको लिखना है ऊपर वाले में, नीचे वाले में। जैसे राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून, स्थानीय सरकार द्वारा बनाए गए नियम, सरकारी विभागों द्वारा बनाए गए नियम और न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम, ये है अधीनस्थ कानून, अधीनस्थ विधान। क्योंकि ये जो विधान है, ये सारे के सारे विधान ऐसे हैं जो कि संसद के द्वारा बनाए गए हैं। किसको ध्यान में रख करके, संविधान को ध्यान में रख करके। उसके बाद आपको लिखना है विधान के कार्य। विधान मतलब नियम। नियम के कार्य क्या होता है, नियम का पहला कार्य ये होता है कि कानून बनाना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है। उसके बाद नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। सरकार, अगर आप मान लो नियम बना रहे हो तो नियम क्यों बना रहे हो, ताकि सभी की भलाई हो सके, जन कल्याण हो सके, नागरिकों के जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उनकी रक्षा हो सके। तो वही लिखना है। सरकार की शक्तियों को सीमित भी किया जाता है इससे, क्योंकि अगर नियम कानून है तभी सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है वो कार्य करती है। नहीं तो गवर्नमेंट भी क्या फ्री का पैसा ले सकती है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पढ़ा रहे हैं, आज वो स्कूल में टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, उनकी ड्यूटी है, उनकी ये जॉब है, क्योंकि ये रूल दिया गया है कि अगर आप टीचर हो तो आपको पढ़ाना है ना। तो इससे क्या है कि शक्तियों को सीमित करता है कौन, संविधान के द्वारा ही, यानी नियमों के द्वारा। तो नियम का कार्य क्या है, कानून बनाना, नागरिकों के अधिकार की रक्षा करना, सरकार की शक्तियों को सीमित करना और समाज में व्यवस्था बनाए रखना और साथ ही न्याय प्रदान करना। ये आपका छोटे छोटे पॉइंट थे। मुझे लगता नहीं कि इतना समझाने की इसमें ज़रूरत है, क्योंकि पॉलिटिकल एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो हम अपने आसपास देखते हैं और इसमें हम अपने आप से बना करके भी लिख सकते हैं। इस टाइप से सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, जिसमें आपको ये पढ़ना है। मेरा तो फेवरेट है, मुझे नहीं पता आपका फेवरेट है या नहीं है, लेकिन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ये। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका राजनीतिक दल के कार्य और विशेषताओं का वर्णन। अभी इतनी कंडीशन नहीं सही है कि मैं इस वाली वीडियो को भी रिकॉर्ड कर सकूं। ये जो वीडियो है वो आपको 22 दिसंबर की डेट में मिलेगी। इसकी जो अभी बना दी है वो तो आपको मे बी मॉर्निंग में मिल जाए, 21 दिसंबर की मॉर्निंग में, या 20 दिसंबर की नाइट में आपको मिल जाए, हो सकता है। लेकिन ये जो राजनीतिक दल के कार्य हैं ये आपको संडे को मिलेगी, क्योंकि थोड़ा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि मेरा गला अभी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से 2 ही वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो अगर मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की है, बस मैं आपसे यही चाहूँगी कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मेरी भी आपसे यही एक्सपेक्टेशन है कि आप भी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आप टाइम देखोगे अगर, तो 10:27 हो रहा है, मतलब रात के 10:27 हो रहे हैं, दिन के नहीं हो रहे। आप लोग शायद सो रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी हैं, रात के 10:27 हो रहे हैं ये, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।